आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा कि एक सेटअप दे रखा है ए बी और सी तीन ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ए बी और सी तीन ब्लॉक्स हैं जिसमें एम ए दे रखा है, यानी कि मास ऑफ ए ये है, मास ऑफ बी और मास ऑफ सी इक्वल है और एम के इक्वल है, ठीक है। द स्ट्रिंग्स आर अज्यूम्ड टू बी मासलेस, अनस्ट्रेचेबल एंड द पुलीज आर फ्रिक्शनलेस, यानी कि आइडियल केस है, नथिंग एल्स। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक पी एंड द सपोर्ट टेबल। सो हियर वी हैव friction coefficient 0, but there is a friction between b and c। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट है एक्चुअली b और c के बीच में, इसको मैं बोल देता हूँ म्यू के इक्वल, ठीक है, म्यू के इक्वल, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ द गिवन क्वांटिटीज फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ a एंड b। तो मेरे को एक्सेलरेशन निकालनी है, मतलब a और b ब्लॉक की, ठीक है। अगर आप देखें तो ये m और c एक ही रस्ते से कनेक्टेड है, यानी कि अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ सी को ए से डिनोट करूं और एक्सेलरेशन ऑफ बी को ए बी से डिनोट करूं तो ये इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए स्ट्रिंग एक है और अनस्ट्रेचेबल है, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ ए के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि तीनों के एक्सेलरेशन तो का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, ठीक है। डायरेक्शन थोड़ी इधर उधर हो सकती है। देखिए मान रहा हूँ कि मैं बी नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो सॉरी ए जो है मेरा नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि बी मेरा जाएगा आपका राइट में और सी मेरा जाएगा लेफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ से कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशन तो आपको पता चल गई, ठीक है। अब मेरे को एक्सेलरेशन निकालनी है, तो उसके लिए क्या करें, एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। तो ए ब्लॉक का एफबीडी तो सिंपल है भाई, देखिए एम जी नीचे लग रहा है उसे, कैपिटल एम जी नीचे, टी ऊपर, इसका नेट इफेक्ट क्या है, इसकी एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। इसका एफबीडी तो बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी इक्वेशन लिखने के लिए। अब बी ब्लॉक का एफबीडी जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो बी ब्लॉक का एफबीडी बना लेते हैं कुछ, तो वो बनेगा आपका, ये मेरा बी ब्लॉक है, ठीक है। तो जैसे ठीक है, ये ब्लॉक बी है, इस पर एक फोर्स लग रहा है टी इधर की तरफ, ग्राउंड और इसके बीच में तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और ये सी के रिलेटिव देखिए आप किस तरफ स्लाइड हो रहा है, इस तरफ, यानी कि इस पर एक फ्रिक्शन लगेगा बी ब्लॉक पे जो कि होगा इस डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू एम जी के इक्वल, ठीक है। और कोई फोर्स है क्या, एक्चुअली हाँ एक और है इधर की तरफ जो कि है टी डैश, इस स्ट्रिंग में टेंशन मान लेते हो टी डैश, है ना। ओके, तो अब तो कोई और इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इक्वेशन लिखने की कोशिश करूँ इस वाले बी वाले ब्लॉक की, तो वो आपकी जो नेट फोर्स है वो क्या क्या लग रहा है, टी माइनस टी डैश माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब बचा बस सी ब्लॉक का एक्सेलरेशन लिखना, ठीक है, और तो कुछ नहीं हुआ। तो सी ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, देखिए अगर मेरे सी ब्लॉक इसके ऊपर रखा था ना, कुछ इस तरीके से मैंने जो अपना सी ब्लॉक है इसके ऊपर रख रखा था मैंने, ठीक है। तो सी ब्लॉक ने बी ब्लॉक को इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कराया था। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि इस पे एक फोर्स लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यू एम जी इधर, और एक आपका टी डैश लगेगा इस डायरेक्शन में, है ना, और तो कोई फोर्स नहीं है। तो यहाँ से जो मेरी सी ब्लॉक की इक्वेशन है वो आई टी डैश एक्चुअली माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एम ए, है ना। अब आप देख सकते हैं कि मेरे को अगर टी डैश की वैल्यू यहाँ से लिखनी हो तो टी डैश की वैल्यू मैं इधर पुट कर दूं, इस इक्वेशन 2 में अगर मैं टी डैश की वैल्यू पुट करूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगी, तो ये मेरी इक्वेशन 2 जो है वो बन रही है आपकी टी माइनस म्यू एम जी, ठीक है। टी डैश की वैल्यू आ गई प्लस म्यू एम जी प्लस एम ए एम ए, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे माइनस टी डैश की वैल्यू पुट करनी थी, तो यहाँ पे एक आपका माइनस साइन आएगा इस ब्रैकेट्स के साथ। आप इक्वेशन ठीक लिखिए। तो यहाँ से जो मेरी इक्वेशन 2 है वो बन गई टी माइनस 2 म्यू एम जी इज इक्वल टू 2 एम ए के इक्वल, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कर देते हैं ऐड, ठीक है। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा मेरे को एम जी, है ना, टी से टी कैंसिल,
माइनस टू म्यू एम जी इज इक्वल टू ए टू एम प्लस एम के। ठीक है, अब देखिए आपको एम नोन था, जी नोन है, म्यू नोन है, ठीक है, और कैपिटल एम भी नोन है, स्मॉल एम भी नोन है। तो यहाँ से मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दिस नोन क्वांटिटीज आ गई मेरी एम जी माइनस टू म्यू स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाई टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर हो गया आपका। ए और बी की एक्सेलरेशन आपको बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ ए is equals to acceleration of B is equals to acceleration of C. Suppose that the system is released from the rest when the block C is near right. ठीक है, तो मैंने जब इनिशियली जो मेरा ब्लॉक सी है वो बिल्कुल राइट पे है, ठीक है, शो इन द फिगर इफ द लेंथ इज एल ऑफ द बी, तो इसकी जो लेंथ है वो बी दे रखी, एल दे रखी मेरे को, बी ब्लॉक की लेंथ, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्लॉक एज इट रीचेस टू द लेफ्ट एंड ऑफ द ब्लॉक बी। ओके, तो अब मेरे को ब्लॉक बी की स्पीड चाहिए, नहीं मेरे को ब्लॉक सी की स्पीड चाहिए जब ये ब्लॉक बी के बिल्कुल लेफ्ट में आ जाएगा, यानी कि ये एल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा विद रिस्पेक्ट टू बी। टेयर द साइज ये मतलब ये इसको पॉइंट मास मानना है, कुछ नहीं करना। देखिए आपको सी की एक्सेलरेशन पता है, इस डायरेक्शन में ए है, और इसकी बी की एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ई है ना। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ से अगर मैं इनकी रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव मेरे को निकालना पड़ेगा। देखिए जो इसको रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इस रिलेटिव वो एल के इक्वल है ना। जो इनका ए रिलेटिव है वो एक्चुअली टू ए के इक्वल है। क्यों? क्योंकि देखिए ए वन माइनस ए टू बन जाएगा ना, ए वन की डायरेक्शन इधर है, तो यानी कि इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ, और ठीक है, और ए टू की डायरेक्शन इससे अपोजिट है, तो माइनस, और इसके साथ एक और माइनस आएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये बन जाएगा आपका ए प्लस ए, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, टू ए के इक्वल। ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन टू ए, एस रिलेटिव इतना ट्रेवल करना है, और निकाल देते टाइम, टी मेरे को निकालना है कितने डिस्टेंस पे ट्रेवल हुआ। हाँ, और इनकी इनिशियल जो रिलेटिव वेलोसिटी वो भी जीरो है। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं आपकी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो उससे जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी एल यू टी जो कि जीरो है प्लस हाफ टाइम्स ए इंटू टी स्क्वायर्ड। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आई वो मेरी आई एल डिवाइडेड बाई ए पावर वन हाफ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एल की वैल्यू पुट करूँ और ए की वैल्यू पुट करूँ, तो ए की वैल्यू काफ़ी लंबी सी है, तो अभी मैं इसको ए की इक्वल ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा टाइम टी, इतने टाइम बाद ये मिल जाएंगे। अब मेरे को निकालना कि इस समय हमारी सी की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ सी के मोशन को देखूं ग्राउंड पे खड़ा होके, ठीक है, तो मेरे को पता है कि कितने टाइम ये ट्रेवल हुआ है, इतने टाइम तक इसको मैंने एक्सेलरेट करा है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी जीरो, और मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है गिवन दैट द एक्सेलरेशन इज एक्चुअली ए। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे को v निकालनी, तो मैं कौन सी इक्वेशन पुट करूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से जो मेरी v की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, वो आएगी आपकी a टाइम्स t, जो कि l बाई a की पावर वन हाफ। और मैं और अच्छी तरीके से लिखूँ तो ये मेरा कुछ बनेगा al की पावर वन हाफ। बस यहाँ पे अगर आपको e की वैल्यू पुट करनी है तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो मैं नहीं कर रहा अभी, e की वैल्यू पुट, और वो आप कर सकते हैं खुद। ओके, नाउ इफ द मास ऑफ द ब्लॉक ए इज लेस देन सम क्रिटिकल वैल्यू द ब्लॉक्स विल नॉट एक्सेलरेट when released from the rest. Write down the expression for that critical mass. तो मैं अब इस जो कैपिटल मास m की वैल्यू है वो लिखनी है, वो मेरे को निकालनी है जब यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन ना हो। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो आपकी बन जाएंगी, देखिए एम जी माइनस टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि टी की वैल्यू आ गई यहाँ से एम जी के इक्वल। तो मैं फिर से इक्वेशन लिख रहा हूँ, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी वो बस इतनी बन जाएगी, एम जी इज इक्वल टू टी, इक्वेशन वन है। अब मैं अगर दोबारा एफबीडी बनाने से अच्छा मैं वही इक्वेशंस को यूज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरी बी ब्लॉक की इक्वेशन बनी थी वो बनी थी टी माइनस टी डैश माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए तो जीरो है, यहाँ से मेरी जो टी है उसकी वैल्यू आ गई टी डैश प्लस म्यू एम जी के इक्वल। इक्वेशन टू बन जाएगी, टू इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी डैश इज इक्वल टू टी डैश, एक्चुअली टी इज इक्वल टू टी डैश प्लस म्यू एम जी, है ना।
और अगर मैं ब्लॉक सी की इक्वेशन यूज करूं तो टी इज इक्वल, टी डैश की वैल्यू आ जाएगी म्यू एम जी के इक्वल, है ना, एक्सेलरेशन इसकी भी जीरो है, तो यहाँ से जो टी डैश की वैल्यू है वो आ गई म्यू एम जी के इक्वल। तो यहाँ से जो मेरी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, उसको रीराइट करूँ मैं तो t इज इक्वल टू 2 म्यू एम जी के इक्वल आ गया, है ना। अब t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो m की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2 म्यू m बाई m, सॉरी 2 म्यू m, बस। तो इतना मेरा क्रिटिकल मास होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए, ठीक है, जिससे ये स्लाइड ना करे, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।